अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो जो सर्कल है वो ये 3 पॉइंट्स हैं इनके अंदर से पास कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो सर्कल की हमारे पास इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी। तो सर्कल जो है वो क्योंकि इन तीनों पॉइंट के अंदर से गुजर रहा है तो ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये कि हम कह सकते हैं एट 4,5 ये पॉइंट आप सर्कल के अंदर पुट कर दें। एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 5, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g और x की जगह पे 4 आ जाएगा प्लस 2f y की जगह पे 5 आ जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट है f, g और c इन तीनों की वैल्यूज निकालना। तो ऐसा करें, ये 8g प्लस 10f प्लस सी इनको इधर रहने दें और ये जो कांस्टेंट बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास कांस्टेंट बन रहा है 25 और 16 41, वो इधर आके बन जाएगा -41। ये इसको कह दें कोई नंबर 2। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है एट पॉइंट बी वो है -4, -3। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको भी सर्कल के अंदर पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g(x) की जगह पे -4 प्लस 2fy की जगह पे आएगा -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 9 -8g -6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -8g -6f प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 16 और 9 हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा -25। ठीक है, इसी तरह हम इसके अंदर तीसरा पॉइंट भी पुट करते हैं एट थर्ड पॉइंट सी, वो है 8 -3। तो इसको भी इसके अंदर पुट कर दें। एक्स की जगह पे 8, तो यह आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस 2g(x) की जगह पे 8 प्लस 2f वाई की जगह पे -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 64 प्लस 9 प्लस 16g -6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 16g -6f प्लस c इज इक्वल टू में क्या आएगा 64 है और 9 73 -73, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब हमने वैल्यू निकालनी है एफ, जी और सी की वैल्यू निकालनी है। करेंगे क्या, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और इनमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम ऐसा करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी दो जो इक्वेशंस हैं पहले हम उनको सेलेक्ट कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे ये सेकंड और थर्ड, इनको करना क्या है सब्ट्रैक्ट। आप भला थर्ड और फोर्थ को ले लें, लेकिन जो भी है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। उसकी वजह क्या है, सी कैंसिल हो जाएगा, दो उसमें वेरिएबल बच जाएंगे। तो अब ये सेकंड लिखते हैं 8g प्लस 10f
प्लस सी इज इक्वल टू -41, ये है नंबर 2। और 3 है -8 जी -6 एफ प्लस सी इज इक्वल टू -25, ये है नंबर 3। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये ऐसा होगा, इनके साइन बदल जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, माइनस और ये प्लस, ये आ जाएगा 16 जी प्लस हो गया 10, ये भी आ जाएगा 16 एफ, सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 41 में से अगर 25 माइनस करें तो ये -16 आ रहा है। ठीक है, 16 सब में से कॉमन है, कैंसिल कर दें, जी प्लस एफ इज इक्वल टू -1, नंबर 5 इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमने 2 और 3 को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब हम, अभी हमने पहली 2 ली हैं, अब हम 3 और 4 को सॉल्व अगर कर दें, 3 और 4 को, तो ये क्या बनेगा, 3 क्या है -8 जी -6 एफ प्लस सी इज इक्वल टू -25, ये 3 नंबर है। और 4 क्या है 16 जी -6 एफ प्लस सी इज इक्वल टू -73। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस। अच्छा देखिए, इसमें सी कैंसिल हुआ है तो साथ में एफ भी कैंसिल हो गया। आमतौर पे ऐसा नहीं होगा लेकिन इसमें हो गया है। तो अगर ये, अच्छा देखिए, अगर एफ कैंसिल ना होता तो फिर क्या करना था, एक इक्वेशन यहाँ से आती जिसमें जी और एफ होता, और एक ये थी जिसमें जी और एफ है, तो इन दोनों को अलग सॉल्व करना था, लेकिन ये एफ भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -24 जी, क्योंकि -8 और -16 -24। और ये क्या बन रहा है इस तरफ, 73 में से अगर हम 25 निकाल दें तो ये बन जाएगा 48 प्लस का रहेगा। जी की वैल्यू आ गई 48 ओवर -24, तो जी की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब हमें एफ़ की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसको ऐसा करें, इसको आप नंबर, ये जो जी की वैल्यू है इसको यहाँ पे नंबर 5 में पुट कर दें। पुट जी इज इक्वल टू -2 इन 5, तो जी की जगह पे -2 प्लस एफ इज इक्वल टू -1, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस 2, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब सी निकालना है, तो डेफिनेटली हम ऐसा करते हैं सी के लिए कि ये जो एफ की और जी की वैल्यू है इनको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है जी की वो आई है -2, और जो एफ़ की वैल्यू आ गई है वो है 1। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं ये देखें, ये जो है 2 3 4, इन तीनों में से किसी एक में वैल्यू पुट कर दे। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो चलें आप ऐसा यहाँ ऐसे देख लें, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 में, 8 जी की जगह पे क्या आएगा -2 प्लस 10, एफ़ की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू -41। ठीक है, तो ये बन जाएगा -16 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू -41, तो यहाँ से बन गया -6 प्लस सी इज इक्वल टू -41, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -41 प्लस 6 -35। तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं जी, एफ और सी की। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे आएगी, आप ऐसा करें कि सर्कल के अंदर वैल्यू पुट कर दें। सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्केयर प्लस प्लस वाई स्केयर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई
प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 ये था, इसमें कीमतें पुट कर दें। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g की वैल्यू क्या आई -2x प्लस 2f की वैल्यू क्या आई 1 y और c क्या आया हमारे पास -35। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4x प्लस 2y -35 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सर्कल है। इसका तरीका क्या है, एक दफ़ा दोबारा सुन लें। 3 पॉइंट दिए हैं, वो सर्कल उनके अंदर से गुजर रहा है, तो तीनों पॉइंट बारी बारी ये सर्कल की इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी लगाई जा सकती है। तो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, तीनों पॉइंट बारी बारी पुट करते हैं, 4,5 पुट करें एक्स और वाई की जगह पे, ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें क्या होगा जी एफ और सी। फिर दूसरा पॉइंट है -4, -3, इसको पुट करें एक्स और वाई की जगह पे, एक और इक्वेशन आ जाएगी जी एफ और सी में। फिर तीसरा पॉइंट, फिर इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करना है। पहली दो इक्वेशंस लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सी कैंसिल होकर एफ और जी बच जाएगा। फिर दूसरी और तीसरी को कर लें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आमतौर पे सी कैंसिल होगा, एफ और जी बच जाएगा, तो यहाँ पे भी एफ और जी होगा। इन दोनों को सॉल्व करके एफ और जी निकाल लें। जब एफ और जी आ जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे एफ और जी की जगह पे, तो सिर्फ सी ही बचेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बाद में आपने क्या करना है, बाद में आपने जो सर्कल की इक्वेशन है उसके अंदर जी एफ और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा।